मेरे प्रिय भाइयों और प्रिय बहनों, हम बाइबल में देखते हैं कि जब पतरस पानी पर चला तो उसकी नज़र प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी हुई थी। वो प्रभु यीशु मसीह को देख रहा था। हालेलुया। पतरस प्रभु यीशु मसीह से कहता है कि पतरस प्रभु, क्या मैं भी पानी पे चल सकता हूँ? मुझे भी आज्ञा दे। प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं, आजा। और जब पतरस पानी पर कदम रखता है तो वो डूबता नहीं है, वो पानी के ऊपर चलने लगता है। तो जब वो पानी के ऊपर चलने लगता है तो वो यीशु की ओर देखता रहता है और उसकी नज़र यीशु की ओर रहती है। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्रभु यीशु मसीह से हटती है, वो यीशु को देखना छोड़ देता है और जब वो पानी की ओर देखता है तो वो डरने लगता है। और जैसे ही उसके अंदर डर पैदा होता है, वो डूबने लगता है। और जब डूबने लगता है तो फिर वो चिल्लाने लगता है और कहने लगता है कि प्रभु मुझे बचाइए। तो प्रभु कहते हैं कि डर मत, मैं ही हूं। पतरस ने कहा था कि प्रभु अगर सच में ये आप ही हैं तो मुझे पानी पर चलने की आज्ञा दीजिए। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि जब पतरस जितने समय तक प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता रहा तो वो पानी पर चलता रहा। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र प्रभु यीशु मसीह से हटी और उसने पानी की ओर देखना शुरू किया तो उसके अंदर डर उत्पन्न हो गया और वो डरने लगा। और उस डर ने, उस पानी ने जिसके ऊपर अभी तक वो चल रहा था, जिसके ऊपर वो था, अभी तक वो पानी के ऊपर चल रहा था। ध्यान देना, जब तक वो यीशु की ओर देख रहा था तो वो पानी के ऊपर चल रहा था, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र यीशु से हटी वो उसी पानी में डूबने लगा, अभी तक जिस पानी के ऊपर वो चल रहा था। हालेलुया। कभी कभी हमारे जीवन में भी कंडीशन ऐसी ही होती है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना शुरू कर देते हैं और जब हमारी नजर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगी रहती है तो हम परेशानियों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, तकलीफों के ऊपर चलते जाते हैं। और वो सब कहां रहती है? हमारे पैरों के नीचे। हम उन पर चलते जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना बंद कर देते हैं और हम प्रभु यीशु मसीह की ओर से नजर हटाकर उस बीमारी के ऊपर, उस समस्या के ऊपर, उस दुख के ऊपर अपनी नजर हम डालते हैं, उसी समय हम डूबना शुरू हो जाते हैं। हालेलुया। जैसे कि पतरस के साथ हुआ, जब तक वो प्रभु यीशु मसीह की ओर देखता रहा तब तक तो वो उसी पानी पे चल रहा था, और जैसे ही उसने देखना बंद किया, पानी की ओर देखा, तो वही पानी उसको डुबाने लगा। हालेलुया। सो मेरे प्रिय भाई, प्रिय बहन, कभी कभी पतरस जैसी हालत हमारे भी होते हैं कि जब तक हम प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं तब तक तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जैसे ही थोड़ा प्रार्थना करना कम किया, वचन को पढ़ना कम किया, और शैतान ताक में रहता है कि कब इसको डिगाना है, कब इसके जीवन में काम करना है। हालेलुया। तो जैसे ही हम प्रार्थना करना कम करते हैं, बाइबल पढ़ना कम करते हैं, वचन को पढ़ना कम करते हैं, प्रभु यीशु की ओर देखना हम बंद कर देते हैं, और एक नज़र जब हम दुनिया की ओर देखते हैं, जब हम एक नज़र बीमारी की ओर देखते हैं, पहले तो हमारा विश्वास ये था कि बीमारी कितनी भी आए, परेशानी कितनी भी आए, मुसीबत कितनी भी आए, मेरा यीशु मेरे साथ है। लेकिन एक समय ऐसा आ गया कि हम उस विश्वास में बदल गए। यानी कि पहले तो हम मजबूत थे और हम यीशु की ओर देख रहे थे, लेकिन अभी एक समय ऐसा आ गया कि हम जो है यीशु को छोड़ करके उस बीमारी की ओर देखने लगे। हमने देखा कि बीमारी तो हट नहीं रही, अब जो है अब कुछ नहीं हो सकता है, परेशानी तो जा नहीं रही, प्रार्थना बहुत करते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता है, समस्याएं तो जा नहीं रही, बहुत कुछ कर लिया है, घुटनों पे आ गए हैं, हाथों को उठा लिया है, सब कुछ कर लिया है, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ है। और जैसे ही हमारे अंदर ये नकारात्मक सोच पैदा होती है, हम डूबने लग जाते हैं।
हालेलुया। हम जो है डूबने लग जाते हैं और संसार भर की तमाम सारी बातों में हम धंसने लग जाते हैं। हालेलुया। प्रभु यीशु की स्तुति हो, प्रभु यीशु को धन्यवाद। इसी प्रकार से अगर हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 और वचन 6 अगर हम पढ़ें, 5 और 6, भजन संहिता अध्याय 34 और वचन 5 और 6, तो वहाँ पर लिखा है, मैंने प्रभु को पुकारा, उसने मेरी सुनी और मुझे हर प्रकार से मुक्त कर दिया, हर प्रकार के बंधन से मुक्त कर दिया। और आगे लिखा है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और आनंदित हो, तुम फिर कभी निराश नहीं होगे। हालेलुया। जो कोई प्रभु यीशु की ओर दृष्टि लगाता है वो कभी भी निराश नहीं होता है। वचन ऐसा हमें बताता है कि जो भी प्रभु यीशु की ओर देखता है वो कभी निराश नहीं होता है। हालेलुया। और वो आनंद से भर जाता है। जो भी उधर देखना शुरू करता है, अगर आप दुनिया को देखेंगे, दुनियावी बातों को देखेंगे, दुनिया में दृष्टि लगाएंगे और आप अपनी बीमारी को देखेंगे, आप अपनी तकलीफ़ों को देखेंगे, तो वही तकलीफ़ आपको निराश करेगी। लेकिन अगर आप अपनी नज़र उन तकलीफ़ों से हटा करके, बीमारियों से हटा करके, परेशानियों से हटा करके, हाँ ये ज़रूर है कि अगर हम प्रभु यीशु पर विश्वास कर रहे हैं तो हमारे जीवन में परेशानियाँ ज़रूर आएंगी, बीमारियाँ ज़रूर आएंगी, क्योंकि वचन भी इस बात को बताता है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियाँ पड़ती हैं, लेकिन प्रभु उन सब से उसको आज़ाद करता है, मुक्त करता है। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहे हैं, एक आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, तो अगर आपके जीवन में परेशानियां आ जाती हैं, तकलीफ़ें आ जाती हैं, समस्याएं आ जाती हैं, तो आपको निराश नहीं होना है और जो है हिम्मत नहीं हारनी है। जब एक आध्यात्मिक जीवन हम जीते हैं, प्रार्थना वाला जीवन हम जीते हैं, तो जो है अगर हमारे जीवन में थोड़ी सी भी समस्याएं आ जाती हैं तो हम तुरंत डगमगा जाते हैं और तरह तरह की बातें सोचने लगते हैं। उसी समय शैतान जीवन में काम करता है और हम जो है गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन कहता है, परेशानियां आने दो, समस्याएं आने दो, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ेंगी, लेकिन प्रभु उन सब से उसको मुक्त करेगा। ये बात आप हमेशा याद रखें, इस वचन को हमेशा याद रखें। हालेलुया। कि जब आपके ऊपर परेशानी आए तो आपको ये बोलना है, प्रभु का वचन कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ें। धर्मी, आपको उस जगह अपने आप को रखना है कि मुझ पर बहुत सी विपत्तियां पड़ें, कोई बात नहीं, प्रभु मुझे इन सारी विपत्तियों से आज़ाद करेगा। चाहे कितनी भी बड़ी बीमारी, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी मेरे जीवन में क्यों ना आ जाए, कोई बात नहीं, प्रभु इससे मुझे आज़ाद करेगा, क्योंकि उसने मुझसे वायदा किया है कि धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ें, लेकिन उन सब से मैं उसे आज़ाद करूंगा। लेकिन तब जब आपकी नज़र प्रभु की ओर है, जब आप धार्मिक हैं, जब आप आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं और जब आपकी नज़र प्रभु की ओर है, तब। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। और दूसरी बात यह है कि आप आनंद से भर जाएंगे। प्रभु का वचन कहता कि जितने प्रभु की ओर दृष्टि लगाएंगे वो आनंद से भरेंगे। जितनों ने उसकी ओर देखा उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। तो इसलिए आपको अपनी नजर कहां रखनी है? यीशु की ओर रखनी है। अपनी दृष्टि कहां लगानी है? यीशु की ओर लगानी है, ताकि आप और आपका जीवन शैतान नष्ट न करने पाए, बल्कि आप शैतान के ऊपर, सारी बीमारियों के ऊपर, सारी दुर्बलताओं के ऊपर विजय प्राप्त कर सको। और ये तभी होगा जब आप प्रभु यीशु की ओर देखते रहेंगे, ताकते रहेंगे। हालेलुया। इसलिए अपनी नजर प्रभु की ओर हम लगा कर रखें। हालेलुया। थैंक यू जीसस।